नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पिछले कई सालों से एक ही नाम सत्ता में है। लेकिन इस बार सवाल यह नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा। सवाल यह है कि क्या इस बार चुनावी खेल पूरी तरह पलटने वाला है। क्या इस बार ममता बनर्जी की सत्ता सच में खतरे में है या फिर यह सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है। आज हम भावनाओं की नहीं, सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे। अगले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग होने वाली है। 2 चरणों में चुनाव होगा और पूरा देश इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। लेकिन वोटिंग से पहले अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आती है। पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को लगभग 2,89,00,000 वोट मिले थे और बीजेपी को करीब 2,29,00,000 वोट मिले। यानी कुल मिलाकर दोनों दलों में लगभग 60 लाख वोटों का अंतर था। यानी बीजेपी काफ़ी पीछे रह गई थी। लेकिन राजनीति में 5 साल बहुत कुछ बदल देते हैं। ये एक लंबा अरसा होता है। और इस बार जो बदलाव आया है वह सिर्फ नेताओं में नहीं बल्कि वोटर्स की लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। इस बार एक संवैधानिक प्रक्रिया हुई है जिसे कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, यानी वोटर लिस्ट की गहराई से जांच। और इस प्रक्रिया के बाद लगभग 91 लाख अवैध नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब यहीं से राजनीतिक कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनमें से बड़ी संख्या एक खास पार्टी के सपोर्टर्स की हो सकती है। अब जरा एक आसान सा गणित समझिए। अगर मान लें कि इन 91 लाख में से लगभग 60% वोट एक ही पार्टी के थे तो करीब 55 लाख वोट सीधे कम हो जाते हैं। और याद रखिए, पिछली बार अंतर 60 लाख का था। तो अब सोचिए, अगर 55 लाख वोट एक पार्टी के कम हो जाएं तो मुकाबला कहाँ आकर खड़ा होता है? लगभग बराबरी पर। बस 4-5 लाख वोट का अंतर। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में 5 लाख वोट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। यही कारण है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा माना जा रहा है, बड़ा क्लोज माना जा रहा है। और यही वजह है कि इस चुनाव को सबसे दिलचस्प चुनाव कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार चुनाव का परिणाम बदल सकता है। पहली बात, जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा नाम हटे हैं वे वही इलाके हैं जहां एक खास पार्टी का मजबूत आधार रहा है। दूसरी बात, इतने सालों की सरकार के बाद एक स्वाभाविक थकान जनता में देखने को मिलती है। लोग बदलाव की बात करने लगते हैं। तीसरी बात, दूसरी पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति को काफ़ी सुधारा है। जहां वह पहले थोड़े अंतर से सीट हार गई थी, अब वह वहीं पर पूरी ताकत झोंक रही है। और चौथी सबसे अहम बात, सीमा से जुड़े जिलों में चुनाव मशीनरी द्वारा इस बार खास नज़र रखी जा रही है, जहां पहले वोटिंग पैटर्न को लेकर सवाल उठते रहे। अगर आप नक्शा उठाकर देखें तो कुछ जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल पास हैं और इन जिलों में सीटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले चुनाव में जहां एक तरफा नतीजे देखने को मिले थे, लेकिन इस बार यही इलाके सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि यहीं पर वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो अब पूरा खेल इसी बात पर टिका है कि क्या ये जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वाकई वे ज़मीनी हकीकत बदल देंगे, या फिर चुनाव के दिन जनता एक बार फिर वही पुराना फैसला दोहराएगी। हम यहाँ किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको वह तस्वीर दिखा रहे हैं जो आंकड़ों और पैटर्न से बन रही है। असली फैसला तो जनता ही करेगी और वह हमें चुनाव परिणाम के दिन 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। आपका क्या मानना है? क्या इस बार सच में बदलाव होगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।